द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाने के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी फिसड्डी है, इसके आंकड़े जारी किए गए और यह आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है जो कि केंद्र ने ही तैयार किया है। केंद्र ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश भारत के तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा फिसड्डी है, रैंकिंग सबसे नीचे। दरअसल यह रिपोर्ट विकास दर से जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास दर कितना हो रहा है, उत्तर प्रदेश कितना विकास कर रहा है, इस मामले को लेकर केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बहुत ही खराब रैंकिंग मिली है। कितना विकास दर रेशियो है वो सब हम आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बड़े बड़े दावे ही तो किए जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, जब काम का हिसाब देना होता है, तो उस मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार फिसड्डी क्यों साबित होती है। अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। विकास दर के हिसाब से कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। विकास दर के मामले में टॉप 5 राज्य 2021-22: आंध्र प्रदेश 11.43%, राजस्थान 11.04%, बिहार 10.98%, तेलंगाना 10.88%, दिल्ली 10.23%। ये टॉप 5 स्टेट हैं भारत के, जिसमें यूपी कहीं नहीं है। टॉप 5 तो छोड़िए, सबसे नीचे है, वो हम रिपोर्ट आपको आगे दिखाते हैं। लेकिन विकास दर की बात अगर करते हैं तो कांग्रेस शासित यह राज्य राजस्थान कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाने में माहिर होंगे, हो सकते हैं, लेकिन युवा के लिए बेरोजगारी जो मुद्दा है उससे निपटने के लिए इस सरकार के पास क्या उपाय हैं, विकास उत्तर प्रदेश का कैसे हो, इसको लेकर क्या इन लोगों ने स्टेप लिए हैं, वो सब इन आंकड़ों को देखकर ही आपको समझ में चीजें आ जाएंगी कि सरकार कर क्या रही है। 19 राज्यों की लिस्ट में यूपी ने नीचे से टॉप किया है, मतलब सबसे नीचे रैंकिंग है। 19 राज्यों में अगर सबसे धीमी विकास दर किसी राज्य की है तो वो उत्तर प्रदेश की है, और विकास दर कितना है, 4.24%। इस ट्वीट के जरिए आपने इतने आंकड़े देखे। हम आपको खबर के जरिए भी पूरी डिटेल में बताएंगे कि भाई यहां पर उत्तर प्रदेश इतना फिसड्डी क्यों है, और सरकार के ही रिपोर्ट में भाजपा शासित केंद्र सरकार भी है, वहां से यह रिपोर्ट आती है कि योगी आदित्यनाथ शायद उत्तर प्रदेश का ठीक से विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास दर इतनी धीमी है कि इनको तरक्की करने में बहुत समय लग जाएगा। इनसे तो लाख गुना बिहार है तीसरे पोजीशन पर, और तो और देखिए कि आंध्र प्रदेश राजस्थान टॉप पर है। अब अपने स्क्रीन पर आप दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। इसमें हेडलाइन में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है जो भाजपा शासित राज्यों के लिए एक मैसेज है। विकास दर के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर, हमारी ग्रोथ रेट 11.04%। ये राजस्थान की खबर के हिसाब से टॉप 5 में भाजपा शासित कोई राज्य नहीं है। यानी टॉप 5 में आप यह उम्मीद अगर कर रहे होंगे कि भाई केंद्र में मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्य यानी डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन ने भी कोई विकास का काम नहीं किया है। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, या उत्तराखंड का नाम ले लें आप, हर जगह ये लोग फिसड्डी हैं। टॉप 5 में जगह नहीं मिली है, बिहार को मिली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है, विकास हो रहा है। अब जरा खबर में देखते हैं, एक ग्राफ है, रिपोर्ट है, टॉप 19 स्टेट, जिसको इस रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया है। क्या बताया गया है जरा देखिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विकास दर वाले राज्य: आंध्र प्रदेश का आंकड़ा 11.43, राजस्थान का 11.04, बिहार में 10.98, तेलंगाना में 10.88, दिल्ली में 10.23, ओडिशा 10.19, मध्य प्रदेश 10.12, हरियाणा 9.8, कर्नाटक 9.4, त्रिपुरा 9.1, सिक्किम 8.1, हिमाचल प्रदेश 8.4। उसके बाद फिर मेघालय 8.1, झारखंड 7.7, तमिलनाडु 7.1, जम्मू कश्मीर 6.8, पंजाब
6.8, उत्तराखंड 6.2 और उत्तर प्रदेश 4.2। ये पूरी रिपोर्ट है, इसमें आंकड़े वाइज बताए गए हैं किस राज्यों की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश फिसड्डी है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर विकास दर तय कैसे होती है, इसके लिए मापदंड क्या है, क्या प्रक्रिया है। दैनिक भास्कर ने जो जानकारी दी है उसे अपने स्क्रीन पर देखिए। देश के स्तर पर जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और राज्यों के स्तर पर जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को आधार बनाया जाता है। इसके तहत मूलतः उद्योग और कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्पादन को देखा जाता है। पिछले वर्ष से तुलना करके उत्पादन में वृद्धि होने पर उसे विकास दर के रूप में देखा जाता है। अब देखिए कैसे समझा जाए। मान लीजिए किसी प्रदेश ने 100 रुपए का उत्पादन किया पिछले वर्ष और इस वर्ष 110 रुपए का उत्पादन हुआ, तो 10% के विकास दर माना जाएगा, क्योंकि 10% अधिक हम लोगों ने काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, अगर यह घट जाता है तो फिर यह निगेटिव में चला गया। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं 4% अगर हो रहा है तो 100 से 104 पे पहुंचे हैं, बहुत धीमे। किसी का निगेटिव चला गया, समझिए कि अगर 100 रुपए से हम लोग 80 रुपए पे चले गए तो 20% नीचे चले गए। ये स्थिति है हमारे विकास दर की। मूलतः किन सेक्टर को विकास दर के लिए रखा जाता है? एक उद्योग, दूसरा एग्रीकल्चर। और ऐसे में उत्तर प्रदेश उद्योग और एग्रीकल्चर के विकास के मामले में काफी फिसड्डी है। दोनों से जो इनको प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है वो जीएसडीपी के मामले में इतनी खराब है कि तुलना करने में और आंकड़े निकालने में महज 4% पर आकर उत्तर प्रदेश खड़ा होता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ गुंडों को शांत करने में अपनी सारी ऊर्जा खपत करती है, या फिर उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने में अपनी ताकत लगाती है? योगी आदित्यनाथ की सरकार आखिर कर क्या रही है? डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है विकास की रफ्तार में और गति आना, लेकिन भाजपा शासित राज्य टॉप 5 में आते ही नहीं है, तो फिर डबल इंजन का फायदा किसे मिल रहा है? ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते भी दिखाई पड़ते हैं। इस आंकड़े ने यह बता दिया है कि काम करने के लिए डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की जरूरत नहीं होती। सही नीति, सही नियत होना बहुत जरूरी है। और इसी कारण से खुद केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो भाजपा शासित राज्य है उसे ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व तो सफल नहीं है विकास के मामले में? साफ नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, हिंदू मुस्लिम के मामले में देख लीजिए आप, काशी विश्वनाथ में गौरी श्रृंगार केस हो, ज्ञान वापी मस्जिद केस हो, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह का मामला हो, हर जगह वो विवाद में उत्तर प्रदेश टॉप कर जाता है। लेकिन विकास के मामले में ये फिसड्डी दिखाई पड़ते हैं। तो नजर तो बनी ही रहेगी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया है। इसलिए दैनिक भास्कर ने जानकारी भी दी कि विकास दर के मामले में टॉप 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली है। 6ठे स्थान पर ओडिशा, फिर 7वें स्थान पर जाकर भाजपा की शुरुआत है मध्य प्रदेश की। पहले 6 स्थानों वाले राज्यों में गैर भाजपाई सीएम जगन मोहन रेड्डी, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक की सरकारें हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सहित इन मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती देने वालों के रूप में देखा जाता है और इन लोगों ने काम करके दिखाया है। लेकिन भाजपा शासित राज्य सिर्फ इसी खुशी में नाच रही है कि डबल इंजन की सरकार है, वोट आपने दे दिया, डबल इंजन का काम चल रहा है, केंद्र से हो जाएगा, वही काम राज्यों में दिखाकर फिर अगली बार वोट ले लेंगे। लेकिन विकास दर ने आईना दिखाया है। संभल जाइए और राज्य की जनता का भला कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।